कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों जैसी भाषा नहीं है कि मतलब क्यों आखिर कितने मार गिराए जब डीजे ने साहब की बात सुनिए ना, फिर वो कहाँ की भाषा है? जयशंकर साहब की भाषा का हमने उन्हें पहले से चेता दिया था। ये कहाँ की तरीका हुआ? पराक्रम मतलब सेना के शौर्य पे नहीं है। नहीं है, कहीं नहीं है, किसी भी किस्म से नहीं है। अगर आप इसे जबरदस्ती उल्टा सीधा घुमा के देना चाह रहे हैं तो गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज। कांग्रेस के डीएनए, राहुल गांधी का डीएनए पाकिस्तान के डीएनए से मिलता है। ये क्या बात करेंगे? ये देशद्रोही हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं। ये कांग्रेस आज के समय में देशद्रोही है, पाकिस्तान के समर्थक है। आज पाकिस्तान के टेलीविजन का हेडलाइन बना हुआ है, अखिलेश यादव बना हुआ है, राहुल गांधी बना हुआ है। राहुल गांधी पाकिस्तान वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं क्योंकि इनको पैदाइश ही पाकिस्तान से हुई है। ये जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया और सिंधु जल समझौता करके देने वाले ये देश पर ज्ञान देंगे हैं? इंदिरा गांधी 71 घंटा युद्ध करके और वो पीओके दे दिया उसको, ये बात करेंगे देश पर में? ये कांग्रेस के डीएनए, पाकिस्तान के डीएनए और वो मुनीर का डीएनए और राहुल गांधी का डीएनए एक है। आज ये बड़ा ख्वाब देख रहा है ना, बिहार में जब हम चुनाव जीत जाएंगे, जाओ ना बिहार में, जूते से मार के भगाएगा बिहार के लोग। बिहार के बच्चा सेना में है। आज बिहार के बच्चा सेना में आज शहीद हुआ है। सेना पे सवाल उठा दे रहा ये चारा चोर, ये हेरल्ड चोर और ये टोटी चोर, ये देश को सिखाएगा। अब सत्ता में आने की बात करेगा, सत्ता से बहुत दूर चलेंगे। ये जो अपने नौकरी देने की बात करता है बिहार में, रेलवे में नौकरी के बदले में जमीन लिखवा लिया, मुंह के एक जानवर का चारा खा गया और ये स्वतंत्रता सेनानी के पैसे खा गया। ये तो शुक्र की बात है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती है, इंदिरा गांधी का पोता है, वरना ऐसे 15,000 रुपया महीना में कोई दुकानदार नौकरी भी नहीं देता। कौन है? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने फाइटर मार गिराए, उसका आंकड़ा दे। उसका आंकड़ा दीजिए, बिल्कुल जाहिर बात है, जनता को जानने का है हमारा कितना नुकसान हुआ है। जितना हमारा नुकसान हुआ है अगली बार हम प्रिपरेशन करके रखेंगे कि ये नुकसान भी ना हो। सर लेकिन डीजीएमओ ने तो पहले ही बैठक करके बताया कि क्या क्या हुआ है, फिर उसके बाद राहुल गांधी जी ने सरकार पे सवाल। डीजीएमओ से सहमति है, डीजीएमओ की बात पे हर बात में सहमति है, लेकिन सरकार से सवाल पूछा जा रहा है जो कि जन्मसिद्ध अधिकार है इस लोकतंत्र में, सरकार से सवाल पूछने का। इसकी बड़ी पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी 1962 के युद्ध में, भारत और चीन के युद्ध में। सबसे पहले उन्होंने चलते युद्ध के बीच में सवाल मांगने शुरू करे थे, एक दिन के धरने पे बैठे थे और उसके बाद उन्होंने धरने के बाद जब नेहरू जी से सवाल करे तो नेहरू जी ने बाकायदा विशेष सत्र बुला के उनके सारे सवालों के जवाब दिए थे। कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों जैसी भाषा नहीं है कि मतलब क्यों आखिर कितने मार गिराए जब डीजीएमओ ने। की बात सुनिए ना, फिर वो कहाँ की भाषा है? जयशंकर साहब की भाषा का हमने उन्हें पहले से चेता दिया था। ये कहाँ की तरीका हुआ? पराक्रम मतलब सेना के शौर्य पे नहीं है। नहीं है, कहीं नहीं है, किसी भी किस्म से नहीं है। अगर आप इसे जबरदस्ती उल्टा सीधा घुमा के देना चाह रहे हैं तो गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज। कांग्रेस के डीएनए, राहुल गांधी का डीएनए पाकिस्तान के डीएनए से मिलता है। ये क्या बात करेंगे? ये देशद्रोही हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं। ये कांग्रेस आज के समय में देशद्रोही है, पाकिस्तान के समर्थक है। आज पाकिस्तान के टेलीविजन का हेडलाइन बना हुआ है, अखिलेश यादव बना हुआ है, राहुल गांधी बना हुआ है। राहुल गांधी जी पाकिस्तान वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं क्योंकि इनको पैदाइश ही पाकिस्तान से हुई है। ये जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया और सिंधु जल समझौता करके देने वाले ये देश पर ज्ञान देंगे हैं? इंदिरा गांधी 71 घंटा युद्ध करके और वो पीओके दे दिया उसको, ये बात करेंगे देश पर में? ये कांग्रेस के डीएनए, पाकिस्तान के डीएनए और वो मुनीर का डीएनए और राहुल गांधी का डीएनए एक है, बिल्कुल एक है। देश जानता है, आज जान गया है कि इस देश के अंदर में ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में ये जितनी भी पार्टियां विपक्ष में बैठे हैं सब देश विरोधी हैं। कोई इनको देश से लेना देना नहीं है। इसको अपनी स्वार्थ चाहिए, अपनी सत्ता चाहिए, इसलिए सेना को भी धर्म में बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी शर्मा जी तो बोल के गए कि सवाल उठाना चाहिए सरकार पे। ये क्या बोलेगा? ये क्या बोला? क्यों औकात है कुछ बातें नहीं? भाग गया, वो खड़ा होता है 2 मिनट, भूत उतार दिया जाता है। ऐसे ऐसे कांग्रेस आपके सामने तो बोल के गए हैं। मैं कह रहा हूँ देश के जितने बड़े प्रवक्ता बनते हैं ना, जनता के बीच में आज जनता भूत उतार देगी। ये जो बैठ करके टेलीविजन में बात करते हैं ना, जनता के बीच में आए ना, आज ये बड़ा ख्वाब देख रहा है ना, बिहार में जब हम चुनाव जीत जाएंगे, जाओ ना बिहार में, जूते से मार के भगाएगा बिहार के लोग। बिहार के बच्चा सेना में है। आज बिहार के बच्चा सेना में आज शहीद हुआ है। सेना पे सवाल उठा दे रहा हूँ। ये चारा चोर, ये हेरल्ड चोर और ये टोटी चोर, ये देश को सिखाएगा। अब सत्ता में आने की बात करेगा, सत्ता से बहुत दूर चलेंगे। ये जो अपने नौकरी देने की बात करता है बिहार में, रेलवे में नौकरी के बदले में जमीन लिखवा लिया, मुंह के एक जानवर का चारा खा गया और ये
स्वतंत्रता सेनानी के पैसे खा गया, ये तो शुक्र की बात है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती है, इंदिरा गांधी का पोता है, बना इसे 15,000 रुपया महीना में कोई दुकानदार नौकरी भी नहीं देता। किसकी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। ये कौन होता है देश की? अरे इतनी है ना तो तुम पूछो ना, जो हमारी सेना ने वहाँ। लेकिन शर्मा जी तो क्या कहें कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, सही समय वो क्या बात करेगा? यहाँ बात करेगा, वहाँ जाके 2 थप्पड़ मारेगा उसको। इसकी क्या औकात है? ये कौन सी प्रवक्ता है? ये प्रवक्ता होता वहाँ भूत उतार दिया तो यहाँ के बात करे ना, ये कुछ नहीं है इनके मन में। तो कह रहे हैं कि जयशंकर जी ने पहले पाकिस्तान को चेता दिया था कि कहाँ हमला होने वाला है। ये हमारे सेना ने कह दिया, हमारा डीजीएमओ जो है, सेना ने स्पष्ट सारी चीज की। आज देश की जनता को अपने डीजीएमओ पे भरोसा है, अपने तो राहुल गांधी जी को भरोसा नहीं है क्या सेना पे? आज राहुल गांधी को इस देश पर भरोसा नहीं है। जो कब से नहीं भरोसा है? जब तक इन्होंने शासन कर लिए। 55 साल देश में शासन करने के बाद इस देश को तुमने बांग्लादेश बना दिए। आज आप 25 लाख पाकिस्तानी हमारे देश में है और फिर तुम पूछते हो आरडीएक्स कहाँ से आया? जिस देश के अंदर में 10 करोड़ बांग्लादेशी हो, 25 करोड़ मुसलमान हो। सिंदूर को पूरे विश्व ने देखा है पाकिस्तान को लताड़ते हुए, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है छोटा मोटा युद्ध है। सिंदूर का कीमत क्या जाने राहुल गांधी? न उसकी माँ सिंदूर लगाया, न उसकी बहन सिंदूर लगाया, न उसकी दादी सिंदूर लगाया। सिंदूर का कीमत जिसने देखा वो पाकिस्तान में घुस करके सिंदूर का बदला ले लिया। क्या लग रहा है फिर अब क्या कहना चाहेंगे इस पे? भारत की सेना पे, भारत के पराक्रम पे क्वेश्चन उठा दिया। भारत की सेना, भारत की जनता 140 करोड़ लोगों ने जो सेना के साथ डट के खड़ा हुआ, आज विश्व देख लिया कि भारत की सेना में क्या ताकत था। जो मारने गया आतंकवादी को, लेकिन उसका साथ दिया वहाँ की सरकार, तो सरकार को भी 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। आज वो समा नहीं रहा है यहाँ के विपक्षियों को। यहाँ के विपक्षी परेशान है कि हम कौन से मुद्दा लेके आगे चुनाव। मोदी जी ने प्रधानमंत्री के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ नहीं की, लेकिन सेना के लिए भी कुछ शब्द नहीं बोला, सेना के लिए भी कुछ नहीं कहा। जब देश की जनता तिरंगा यात्रा निकाला है तो क्या प्रधानमंत्री को गर्व नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री ने करा, हर समय प्रधानमंत्री आकर के हर बात को बताएगा देश का। कुछ बातें गोपनीय होती है। जो अभी सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। लेकिन राहुल गांधी कुछ बोल ही नहीं रहे सिंदूर पे, कुछ तारीफ ही नहीं कर रहे, कुछ सेना के लिए 2 शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो तारीफ तो कर रहे हैं, जनरल मुनीर की तारीफ तो कर रहे हैं, ये कर तो रहे हैं तारीफ, वो नहीं तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं क्या? पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं वो। अगर देश की भाषा बोलते तो गर्व होता आज लोगों को। आज हम खड़ा होकर के राहुल गांधी को गरियाते नहीं, जो तुम देश की भाषा नहीं बोलो, पाकिस्तान की भाषा बोले। क्यों आज पूछते ना, ये हमारी सेना ने 90 सैनिक को कैसे मार दिया, कैसे घुस के मारा, 100 से अधिक आतंकवादी को मारा, उसके एयर डिफेंस को उड़ा दिया। इस बात पर गर्व नहीं है। कांग्रेस तो छोटा मोटा युद्ध बता रही है। प्रश्न क्या पूछता है? हमारे कितने एरोप्लेन खराब हुआ, हमारा कितने जहाज गया, हमारे कितने लोग कह रहे हैं। वो तो साफ कहा है कि भाई सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने भारत के कितने राफेल मार गिराए हैं। अब वो समय नहीं है जो तुमने पेजर और की-4 तक देश को सीमित रखा था। अब सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है। सेना क्या कर रही है, देश क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, रक्षा मंत्री क्या कर रहा है, हर जनता तक आवाज पहुंचती है। इसमें किसी को समझाने की जरूरत है। अब देश की भली भांति लोग समझ गया है कि ये जो जितने लुटेरे बैठे हुए हैं विपक्ष में, ये देश को लूटने वाले हैं, खाने वाले हैं, देश को भला करने वाला नहीं है। अब इनकी जनाधार खसक रही है तो कोई मुद्दा चाहिए, वो मुद्दा ढूंढते हैं और मुद्दा मिलने वाला नहीं है।